वेलकम टू ला असीता हिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग बैटल ऑफ प्रतापगढ़ की लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने से पूर्व हमारा रिक्वेस्ट है कि आप पिछले सारे वीडियो को देख लीजिए। पिछले ही वीडियो में हम लोग डेथ ऑफ अफजल खान के बारे में डिस्कस करे हैं, कैसे अफजल खां का मौत हुआ, कैसे शिवाजी, इस पूरी एपिसोड्स को हम लोग डिस्कस करे हैं। कैसे शिवाजी अफजल खां एक दूसरे से मीट किया टेंट के अंदर, कैसे अफजल खां के पास एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस था आदिल शाही दरबार से कि मित्रता की आड़ में शिवाजी को मार डालने का। शिवाजी ये जान चुके थे और शिवाजी पहले ही एक बाघ नोक अपने लेफ्ट हैंड में और एक बिछुआ छोरा जो अपने राइट हैंड में लेकर तैयार थे। पूरे मीटिंग को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जब अफजल खान ने एक्चुअली शिवाजी को आलिंगन करना चाहा और आलिंगन करने की बहाने शिवाजी का हत्या करना चाहा, तब शिवाजी कैसे बाघ नोक से अफजल खां को मारे हैं, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट रिवीजन दे देते हैं इसका कि अफजल खां आदिल शाही दरबार की इंस्ट्रक्शन वाइज मित्रता की आड़ में शिवाजी को मारने की कोशिश किया। आलिंगन करने के वक्त उन्होंने अपनी क्लैस्प को टाइटन किया और बाम हाथ से शिवाजी की घाड़ पकड़ के उनको मारने की कोशिश किया था। शिवाजी पहले थोड़ा बहुत चित्कार करते, क्योंकि अफजल खां बहुत ही लंबा था और शक्तिशाली भी था। फिर खुद को किसी भी प्रकार में छुड़ा के अपने बाघ नोक से अफजल खां पर आघात हान दिया और अपने बिछुआ छोड़े से भी अफजल खां के ऊपर आघात किया था। फिर कैंप से चले गए शिवाजी का सामना हुआ एक एक्सपर्ट सोर्समैन जो अफजल खां के साथ आए थे, सैयद बंदा का। सैयद बंदा एक्चुअली वहाँ पर जीप महल था, जीप महल से एक तरबारी लेके सैयद बंदा से लड़ पड़े। जीप महल बाद में सैयद बंदा का डान हाथ काट के उसका हत्या किया। पालकी वाहक जो थे वो घायल अफजल खां को उनकी टेंट में ले जाने की कोशिश कर रहा था, तो शंभूजी कब्जी ने क्या किया उस वक्त, तब शंभूजी कब्जी ने उन पालकी वाहकों का पैर काट दिया और उसके बाद अफजल खां का सिर धड़ से अलग करके विजय के स्मृति चिन्ह के स्वरूप शिवाजी के पास ले आए। अफजल खान की कटे हुए मस्तक को भवानी मां को भेंट चढ़ाया गया था। बाद में प्रतापगढ़ में ही उसकी मस्तक को ब्रीड करा गया और उसकी रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स को जबली में ब्रीड करा गया। शिवाजी अफजल खां की कटे हुए सिर को प्रतापगढ़ में समाधिस्थ किया था और अब्दुल्ला बुर्ज आज भी वहां पर खड़े हैं जो शिवाजी ने इरेक्ट किया था। समिट की ओर गया और एक कमान को दागा। ये एक सिग्नल था जो उनके छुपे हुए आर्मी के लिए एक सिग्नल था कि आप आघात हानना है, हानो। मोरो त्रिम्बक और नेताजी पलकर के नेतृत्व में तत्क्षणात आर्मी सचेत हो गए और थाउजेंड्स ऑफ मार्वल्स बीजापुर की आदिल शाही कैंप की सेनाओं के ऊपर चारों ओर से आ गए। चार दिशाओं से उन्होंने बीजापुर की आदिल शाही फौज को घेर लिया था। तब तक अफजल खां की मौत की खबर उनकी कैंप तक पहुंच चुके थे। अफजल खान की ऑफिसर्स और सोल्जर्स उस वक्त बहुत ही ज़्यादा भयभीत था। उनकी सेनानायक का मत हो चुका था और ये आक्रमण भी बहुत ही चारों दिशा से ये आक्रमण बहुत ही ज़्यादा अप्रत्याशित था। वो रीजन के बारे में भी वो ज़्यादा कुछ जानते, वो एरिया के बारे में वो ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे।
इसीलिए और भी ज़्यादा डर उन्हें लगने लगा। लग रहा था कि चारों दिशाओं से वो घेर चुके थे और भागने का भी सारा रास्ता बंद हो चुका था। हर एक झड़ियों भी इस वक्त लग रहा था कि दुश्मन की उपस्थिति में वो झाड़ियों को जिंदा देख पा रहे थे। वो सीम टू बी अलाइव विथ एनिमीज, जदुनाथ सरकार की डिस्क्रिप्शंस। ओके, तो आप 3 घंटे तक वो सारा सोल्जर फिर भी जी जान से लड़ा, क्योंकि भागने का सारा रास्ता बंद था वैसे भी। 3 घंटे से वो जी जान से लड़ा अपने डिफेंस के लिए, परंतु कुछ नहीं हो सकता था। उनके पास ना कोई कॉमन प्लान था, ना कोई सुपीरियर गाइडेंस था। उनके बिना ही 3 घंटे से अपने डिफेंस के लिए वो लड़ा, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। मराठा वैसे भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उनकी पहला विजय हो चुका था, अफजल खां की मौत हो चुका था और वो अपने ग्राउंड पे ही लड़ रहा था। ये कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज़्यादा उनकी दिल में उमंग भर रहा था, और भी ज़्यादा उनकी विजय की आस को बढ़ा दिया था, और इसीलिए वो जी जान से लड़ रहा था। और वैसे बीजापुर की फौज जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक स्ट्रिकन थे, भयभीत थे। जो दांत में तिनका दबाए सरेंडर किया उसे स्पेयर करा गया। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात जदुनाथ सरकार बोल रहे हैं कि जो लिटरली जो मुंह में घास लेकर, ऑल हु बेग्ड क्वार्टर्स होल्डिंग ग्रास बिटवीन देयर टीथ वर स्पेयर्ड, द रेस्ट वेर पुट टू द sword। जो दांत में तिनका दबाए मुंह में घास लेके अपने आप को आत्मसमर्पण किया था, उनको स्पेयर करा किया और बाकी सबको मार दिया गया। राजापुर का एक इंग्लिश फैक्ट्री का रिकॉर्डिंग के अनुसार, उस वक्त राजापुर का एक इंग्लिश फैक्ट्री की रिकॉर्ड्स के अनुसार 3000 लोगों को, सोल्जर्स को, रिकॉर्ड्स के अनुसार 3000 लोगों को, सोल्जर्स को मार दिया गया। बीजापुर के जितने भी हाथी थे उनके पैर काट दिए थे। वो बीजापुर के जितने भी हाथी थे उनके पैर काट दिए थे। ओके, उनके दांत निकल लिया था। उनकी ये जदुनाथ सरकार का डिस्क्रिप्शन है। उनकी पैर काट दिया था, उनके दांत, उन हाथियों का दांत निकाल लिया था, उनका पूंछ भी काट दिया, और जो ऊंट थे उनके साथ उनको भी काट डाला गया। ओके, बाद में 65 एलिफेंट्स, 65 हाथी, 4000 घोड़े, 1200 ऊंट और 2000 बंडल्स ऑफ क्लॉथिंग और उस जमाने का 10 लाख रुपया का कैश एंड ज्वेलरी, ये सब कुछ अफजल खां की कैंप से लूट करा गया विजय की माल के रूप में। यहाँ तक कि उनके जितने भी आर्टिलरीज थे, वैगन्स थे, जितने भी आर्टिलरीज थे, वैगन्स थे, एम्यूनेशन, जितने ट्रेजर, टेंट्स, इक्विपेज, ट्रांसपोर्ट कैटल, सब कुछ को ले लिया गया। मतलब जो भी कमान थे, जो भी चीज़ें थे, यहाँ तक कि ताबू भी, ये सब कुछ जो भी अस्त्र शस्त्र थे सब कुछ को लूटा गया और विजय की माल के रूप में ले आया गया। अफजल खां की 2 बेटे को भी बंदी बना लिया गया और 2 मराठा चीफ्स जिसका नाम थे लंबाजी भोसले और
झुंझुनराव घाटगे, इन दोनों को जो अफजल खान की कैंप में था उनको गिरफ्तार कर लिया गया। शिवाजी ने जितने भी वीमेन, चिल्ड्रन और ब्राह्मण्स थे उन सबको छोड़ दिया, इमीडिएट रिलीज़ किया उनको। और उसके पश्चात यहाँ पर अफजल खान की वाइफ्स एंड एल्डेस्ट सन फजल खान वहाँ पर वो भाग गए थे, परंतु बाकी जितने भी लोग यहाँ पर गिरफ्तार हुए थे, जिनमें वीमेन, चिल्ड्रन, ब्राह्मण्स थे, उन्हें इमीडिएटली रिलीज़ कर दिया गया। और प्रतापगढ़ के नीचे एक ग्रैंड रिव्यू के लिए शिवाजी ने बैठा। शिवाजी ने एक ग्रैंड रिव्यू किया प्रतापगढ़ फोर्ट के नीचे। यहाँ पर शिवाजी ने ऑफिसर्स और पुरुषों को भी छोड़ दिया और उन्हें अपने घर जाने दिया। यहाँ तक कि उनको घर जाने के लिए जितने भी खाना पीना, पैसे और गिफ्ट्स की ज़रूरत थे उन्हें भी दिया था। अर्थात एक्चुअली जितने भी बंदी थे उनको मुक्त कर दिया गया था, मैक्सिमम बंदियों को मुक्त कर दिया गया था। वीमेन, चिल्ड्रन को तो इमीडिएट रिलीज कर दिया गया था। ओके, तो जितने भी मराठा सोल्जर्स थे इन सबको पुरस्कृत करा गया और जो भी मारे गए थे युद्ध में, अगर उनका पुत्र है एडल्ट सन से, तो उन्हें अपने पिता की जगह नौकरी दे दिया गया और उसके बाद सेना में, और उसके बाद उनकी पिता की जगह वो लोग अब सेवा देंगे। और अगर उनकी पुत्र नहीं है, मतलब विधवाएं हैं, तो उनके लिए पेंशन दिया गया, जो पेंशन उन विधवाओं की जो पति थे उनकी जो सैलरी थे उसकी हाफ की बराबर थे। 25 to 200 हंस तक दिया गया घायल योद्धाओं को, मराठा योद्धाओं को, घायल मराठा योद्धाओं को अकॉर्डिंग टू सिविरिटी ऑफ देयर हर्ट, अकॉर्डिंग टू सिविरिटी ऑफ देयर हर्ट, उनकी जो घाव है उनकी सिविरिटी को देखकर 25 to 200 हन तक उनको दिया गया। ऑफिसर्स को हाथी, घोड़े और जो भी लूटा हुआ माल से कुछ भाग दिया गया था और जागीर भी दिया गया था। ये टोटल बैटल ऑफ प्रतापगढ़ थे अकॉर्डिंग टू जदुनाथ सरकार। ये एंड ऑफ बैटल ऑफ प्रतापगढ़ है, जहां पर मराठाओं ने अनडाउटेडली एक्सक्लूसिव विक्ट्री पाए थे। इसीलिए डॉन ऑफ मराठा इंडिपेंडेंस के रूप में कई लोग इस घटना को, इस बैटल ऑफ प्रतापगढ़ को देखते हैं और अफजल खां की मौत को देखते हैं। अफजल खां भी बहुत खराब किस्म के आदमी थे। एक कथाएं हैं कि उन्होंने अपनी 63 वाइफ्स को जिंदा गाड़ दिए थे, मारकर गाड़ दिए थे एक्चुअली। हालांकि इसका पुष्टि करना बहुत आसान काम नहीं है, परंतु ये एक ऐसा लोक कथाएं हैं। तो इनके पश्चात एक बीजापुर की आदिलशाहियों ने शिवाजी के साथ ज़्यादा पंगा नहीं लिया था, क्योंकि अब शिवाजी का जो असली दुश्मन हो रहा था, असली दुश्मन होंगे, इसके पश्चात जो असली दुश्मन होंगे वो एक्चुअली मुगल्स है, औरंगजेब। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग औरंगजेब वर्सेस शिवाजी को डिस्कस करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगले वीडियो में आप लोग प्लीज देखिएगा औरंगजेब वर्सेस शिवाजी, क्योंकि इसके पश्चात, इस घटना के पश्चात मेन एनिमी शिवाजी का औरंगजेब रहा है।